सबको, बड़ी छोटी सब बहनों को मेरी नमस्ते। आपको मैंने खाना बनाते दिखाया नहीं थे, चावल बनाए थे। चावल मैंने बर्तन में छोटे में निकाल दिए थे और थोड़े ही बनाए हैं, जैसे कि सभी कहते हैं कि आप खाना बहुत ज़्यादा बनाते हो। राजमा मैंने उबाल दिए हैं। उबालने के बाद ये सारे राजमा फिर थोड़े से बनाएगी मेरी बेटी। ये तो पनीर है, थोड़ा सा मैं निकाल ही लेती हूँ। वो ख़राब थे छोले मटर, ये मैंने उबाल के गर्म पानी से साफ़ किए। मन होगा तो इनको बना लूँगी, नहीं तो फेंक दूँगी। और रोटी बना दी। आज मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, 2-3 रोटी बनाई है बस, ज़्यादा नहीं क्योंकि खाई नहीं जाती तो फिर फ़ायदा क्या है। आटे का नादर करो। ये आलू गोभी बनाई थी। आलू गोभी मैंने अपनी अच्छी बना ली। कड़ी तो पहले की है, ये मैं खाऊंगी भी नहीं। कड़ी तो मैं बाहर ही डाल लूँगी। पकौड़ी वगैरह डाल ली थी, 2-3 दिन खा ली मेरे को, अब नहीं खाऊंगी। और ये मैंने छोले बनाए थे, सफ़ेद छोले, क्योंकि मेरा मन था कि मैं छोले चावल बनाऊं। छोले मेरे काफ़ी अच्छे बने हुए थे। देखो, मेरे को तो अपनी चीज़ सबको अच्छी लगती है बनाई हुई है कि, लेकिन खाने वाला दूसरा ही बताता है खाना कैसा है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो खाना मेरे को जैसा मसाले कम खाऊं तो मेरे को अच्छा ही लगता है। और मेरा खाना बाकी किसी को अगर पति खाएं या लड़की खाएं वो बताएं जब ज़्यादा लगता है, कोई दूसरा तारीफ़ करे खाने की। तो अब मैंने गद्दा खोल दिया था। ये सारी रुई को, लोगड़ को धूप लगा दिया। धूप लगाने के बाद इसको मैं सारी को अभी इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा करके और उसमें कवर मैंने कल धो दिया था गर्म पानी से, ब्रश मार के अच्छे से। ये मैंने पर्दों से खुद ही सिला था कवर भी, क्योंकि कटिंग तो मैंने टेलर से करवा ली थी। साइड का जो कपड़ा लगा रखा ये था, कोई पट्टी छोटी बड़ी ना कट जाए बराबर, लेकिन स्टिचिंग मैंने खुद ही की थी मशीन रख के। ये मोटा पर्दों का है, ये 2 बनवाऊँगी मैं, एक जैसे एक की धुलाई होगी, दूसरा भी अभी दूँगी। 2 गद्दे खोलने हैं, दोनों में से कुछ तकिए बन जाएंगे। रुई लोगड़ तो काफ़ी पुराना है, लेकिन थोड़ी बहुत ही बाज़ार से फाइबर ख़रीद के साथ में एक गद्दे में या फाइबर डलवा देंगे, एक गद्दा इसके कुछ तकिए बनवा लेंगे। ये लोग विहान खेल रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए मैंने अभी उठ के थोड़ी सी सवेरे खिचड़ी बनाई है। इनके नाना जी ने भी खिचड़ी खा ली और मैंने इसको भी खिचड़ी खिला दिया है। इसका नहाना धोना तो हो गया, सबसे पहले हो जाता है नहाना धोना। तो मेरे को भी ये लगता है कि पहले बच्चा नहा ले। ये कोई ना कोई अपनी चीज़ नीचे छुपा के रख जाए। मशीन निकाल रहा होगा, हम वजन तोलते ना, जिससे झुक के देखेगा नीचे, वो निकाल के ले आता है, उस पर देखेगा चढ़ के। यहाँ पे आ गया, आने के बाद यहाँ पे कबूतर दिख रहे हैं इसको। कबूतर देखता रहेगा सामने से, उसको बोलना तो आता नहीं। कबूतर तो उसको बो कहता, सब कोई बो कहता। ये आटा भी थोड़ा सा रात का बना हुआ था। मेरे परोठे रोटी ने अच्छे से देखना, क्योंकि सख्त हो रहा था, पपड़ी आ रही थी। फिर मेरे पति ने रोटी मांगी तो खट्टा तो नहीं हुआ, खमीर नहीं हुआ। उनके लिए 2 पराठे मैंने बना दिए। खाने में तो टेस्टी लगेंगे, नरम नरम है, लेकिन थोड़ा टेस्ट होने के बाद थोड़ा सख्त सा आटा था, इसलिए 2 ही पराठे बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। उनको ही दे दूँगी खाने के लिए। खुद नींबू पानी वगैरह, सारा नींबू पानी वगैरह ले आऊँगी, काबू करूँगी। चाय पे भी आज तो पी लिए 2-3 बारी चाय, क्योंकि सुबह एक प्याज का कट्टा साफ़ किया था, उसमें सिर्फ एक ही प्याज ख़राब निकला। मंडी में से अच्छे ख़रीद के ले आए, 24 रुपये किलो। तो वो सारे प्याज साफ़ सुथरे थे। छोटे प्याज अलग कर दिए और मैंने बड़े अलग कर दिए। पहले छोटे यूज़ कर लेंगे, बड़े बाद में यूज़ कर लेंगे। प्याज तो हमारे घर में लगते भी बहुत है। मैं तो कम डालती हूँ सब्जी में, पर मेरे पति सब्जी में प्याज वगैरह ज़्यादा डालते हैं, वो मसाला ज़्यादा काटते हैं। उनको खाना खिलाने के बाद थोड़े से, एक गद्दा पानी में पड़ा हुआ है, एक कल धोया था रात को, फिर पैरों में दर्द होने लग गया थोड़ा कूलर की हवा से। कपड़े चेंज करके सो गई, नींद आ गई। सुबह फिर उठ के सारा बरामदे में, सारा किचन में एक बारी तो पोछा लगा चुकी थी परोठे बनाने से पहले। फिर सामान बाद में फिर अंदर आ जाता है, खाना खुना बनाते हुए अंदर से फिर बाहर आ गया। डुल्लू वगैरह ये सारा कुछ दूध का रखा हुआ है, नीचे रखने जाएंगे। और मेरे पति तो जो बिहारी के छोले हैं जो, उन्हीं के साथ कहा मैंने गर्म कर दूं। ये आटे का डिब्बा खुद ही बस यूँ ही खाने लग गए, ठंडे ही खा लेते हैं। भूख लग रही है तो अब ये प्लास्टिक का डिब्बा, मैं इसको अच्छे से सर्फ से साफ़ करूँगी। इसमें मैं आटा तो नहीं रखती, लेकिन कोई मिर्ची वगैरह तोड़ के साफ़ करके बंद करके रख देती हूँ कोई चीज़। आटा तो मैं दूसरे घर में पड़ा था डिब्बे में, स्टील के मैं किसी डोंगे वगैरह में डाल के रख देती हूँ। और आटा
उतना ही बनाया करूँगी जितना लागत होगी। ये मिर्चें भी पुरानी हैं, फ्रिज में से लेके आई, इनमें से 2 साफ़ होंगी, रख लूँगी डंठल तोड़ के, और बाकी की मिर्चें सारी हैं फेंक दूँगी, क्योंकि सारी मिर्चें रख के भी क्या करूँगी, फिर इसके बाद ये धूप में थोड़ी रखूँगी, इनका पानी सूख जाएगा। बाहर बालकोनी में से गद्दे का रुई वगैरह डाल के अंदर रख दिया, बाहर से भी सारी साफ़ करती है शाम को। उधर अभियान खेलता, कुछ मिर्चें बाहर भी पड़ी हुई हैं, उनको भी देखूँगी साफ़ होंगी तो धो के रख लूँगी, नहीं तो फेंक दूँगी। अरबी की सब्ज़ी भी सारी पन्नी में पहले धोए हैं, आलू भी धोए, सारी सब्जियां मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। शिमला मिर्च वगैरह सारी ना साफ़ कर दी हैं। इनमें से कचालू वगैरह मेरे पति का मन करेगा तो वो बना लेंगे, मेरा दिल किया। आंटी वैसे तो आपकी बेटी बोलती है, पापा जी का भी किचन का चैनल है, मम्मी का भी, इसीलिए इन दोनों में झगड़ा होता है। यह बताओ, अंकल तो खाना बनाते हुए दिखाते हैं और आप मैंने यह बनाया वह बनाया कुछ नहीं दिखाते। क्या बनाया, कैसे बनाया, सिर्फ खड़े होकर कथा गाते रहते हो। वो तो बेटी को दबाव डालते हैं कि आज मेरी वीडियो बना दे बेटी खाना बनाते हुए, और मैं सोचती हूँ सुबह के टाइम बच्चा होता है, अपना बच्चा संभाले, इसलिए मैं पहले किचन में बना लेती हूँ चीज़ें, और फिर मैं बनाने के बाद ही दिखाती हूँ। सोचती हूँ बेटी पे ज़्यादा वर्कलोड ना पड़े और अपना बच्चा संभालती रहे अच्छे से। जहाँ मसाले रखे हैं वहाँ पर परसों छिपकली दिख रही थी और सारे मसाले खुले हुए हैं, उन्हें हटाओ वहाँ से, नहीं तो छिपकली मसालों में कूद जाएगी। मुझे हंसी आ रही है कमेंट पढ़ के, कह रहे हैं वहाँ पे छिपकली घूम रही है किचन में। होगी, क्योंकि छिपकली आ भी जाती है। वैसे तो मैं उसको बाहर निकालती रहती हूँ, एक छिपकली है मोटी सी, और उसको मैं निकाल देती हूँ, कांच के बाहर ही घूमती रहती है। लेकिन मसाले वगैरह है ना, मैं तो मसालादानी काम करते ही बंद कर देती हूँ उसी टाइम। हो सकता है मेरे पति ने कोई सब्जी गर्म करी हो, कुछ किया, उनसे रह गई। मैं तो किचन में जब भी जाती हूँ सारी चीज़ें ढकती रहती हूँ। मुझे भी वहम रहता है, क्योंकि छिपकली में जहर होता है, कोई भी हानि कर सकती है। माता जी की जुबान लप लपाई, आज फिर कड़ी बनाई। नहीं, ये मेरी कड़ी पहले की थी, ये मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा मन भर गया कड़ी से, और अब कई दिन नहीं बनाऊंगी। दही वगैरह भी लस्सी बना के पी लूंगी, कड़ी जब मैं छोड़ दूंगी, कब मेरा मन भर गया 2-3 दिन खा। आंटी को ग्रीन सूट बहुत पसंद है। अंकल वहाँ जमीन पे लेटे हैं और पैरों के पास ही झाड़ू रखी है, हद है, झाड़ू चप्पल घर में घूमते रहते हैं पहन के। आंटी को बहुत शौक है नाचने का, खुद ही बोल रही है। हाँ, मैं खुद ही बोलती हूँ, जब मेरा मन करता है ना, सोचती हूँ आज कई दिन हो गए, क्योंकि मेरे नाचने से भी हान खुश होती है। वो भी मेरे से कड़े लेंगे, चूड़ियाँ लेंगे, जो हेयर बैंड है वो भी बालों में लगाने के बजाय ना गले में सोचता कोई माला चमकीला हेयर बैंड है, वो भी माला की तरह डाल के दिखाएगा, तो वो भी तैयार ही रहता है। अब माता जी आपने आज भी ग्रीन सूट पहन लिया, अब आपका क्या कहना है। हाँ, मैं अब दूसरे घर जाऊंगी, बेटी का कुछ काम है, ये आ जाए बाजार से, फिर मैं दूसरे कपड़े लेके आऊंगी वहाँ से। और इसको ग्रीन सूट को मैं धो देती हूँ, ऐसे नहीं पहनती, जब भी टाइम लगता है ना, अब ना आऊंगी तो अभी धो के डाल दूंगी। फिर रसोई में फिर सामान फैला दिया, रसोई में फिर से फैल गया, क्योंकि ये सब्जियां वगैरह सारे मेरे पति उठा के पहले सीधा से किचन में ले आई, और मैं भी इनमें देखूंगी जो काने वगैरह बैंगन है धो के फेंक आऊंगी सारी। आपके हिसाब से बासी खाना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हानिकारक है। हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ा स्वास्थ्य धन होता है। अब मैं थोड़ा सा खाना बनाऊंगी और टाइम पे साथ ही साट्टा बनाया करूंगी, जो भी मांगेगा ज्यादा। आंटी जी, आपके चैनल का नाम खाना माँ की रसोई होना चाहिए, क्योंकि आपके खाने में वैरायटी बहुत होती है, तरह तरह का खाना बनाते हो आप। नहीं, अब मैं खाना भी कम बनाऊंगी, क्योंकि साफ सुथरा खाना हो और थोड़ा बड़ा हो और बच्चे शौक से खा लें, तो मैं थोड़ी सी चीज बनाया करूंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी। मेरे को ये रहता है जैसे राजमा भिगोए मेरे पति नहीं बना लेंगे। फ्रिज बेचारा सोचता होगा कि मेरी क्या हालत कर रखी है परिवार वालों ने। हाँ, फ्रिज में से भी मैंने काफी चीजें निकाल दी है अब, और जो थोड़ा दही वगैरह वो भी निकाल दूंगी। दूध रखा हुआ है चाय बनाने के लिए, बाकी थोड़े से रसगुल्ले रखे हुए हैं, और रात कल खोए के लड्डू बनाए थे वो रखे हैं। अब मैं निकाल रही हूँ फ्रिज में से भी। हरी चटनी वगैरह पड़ी है पति की बनाई हुई, सब्जियां मैंने। नमस्ते आंटी जी, आप कड़ी पकोड़ा बहुत बनाते हो। मैं सच बोलूं तो इतनी कड़ी तो मैंने प्रेगनेंसी में भी नहीं खाई। लेकिन मैंने खाई है, क्योंकि मेरा जब भी मन होता, जहाँ हम रहते थे ना, मैं वहाँ पे भी दही जमा के कड़ी बना लेती थी। मेरा को कड़ी चावल पसंद भी बहुत थे। सावन के महीने में मैंने बड़ा लड़का हुआ, कड़ी चावल ही मांगे, तो मेरी सास ने कहा सावन में कड़ी चावल नहीं खाते।
फिर मैं चुप होगी। मेरे को कड़ी अच्छी है। बचपन दोनों पसंद में है। से कोई एक भी बंदा पति पत्नी में से एडजस्ट करता तो दोनों को अलग अलग खाना नहीं बनाना पड़ता। नहीं, मैं कर नहीं सकती क्योंकि उनके मिर्च मसाले मैं नहीं खा सकती। सेहत से बढ़कर क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। सेहत, हेल्थ इज वेल्थ। उनके खाने के साथ मैं नहीं, क्योंकि तेल की भी वो बहुत डालते हैं। मैं 1 किलो की 15 दिन चला दूंगी, वो 2-3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। इतना घी डाल देते हैं सब्जी बनाते हुए, कोई भी चीज़ बनाते हुए। मैं भी बनाती तो सब कुछ हूँ बयान के लिए। थोड़ा भिंडी मेरी फेवरेट थी पर अब पता नहीं क्यों मन से उतरती जा रही है। अच्छा, आप अपने घर में खाते होंगे ना भिंडी। अब मैं भी नहीं बनाऊंगी, अभी काफी दिन दिखाऊंगी ना। जब ले आते हैं पति, उनको पसंद है, वो कह देते हैं बस मेरे लिए करो भिंडी बना दो। आंटी जी, सिंपल रोटी सब्जी आप लोगों से बनती नहीं। रोज पूरी, मीठा, ऑयली चीजें और आपकी फेवरेट कढ़ी आपको मुबारक हो अपनी पसंद की। अंकल आप आपकी बेटी सब कुछ बना के खा लेते हो और बच्चे के लिए दाल दलिया खिचड़ी सूप कुछ नहीं बनता। मैंने अभी भी बच्चे के लिए ना खिचड़ी बनाई है, उसका पेट भर दिया, खिला दिया है। और कल भी मैंने दलिया बनाया था, उसने खुश हो के दलिया खाया था। और सूप वगैरह में टमाटर होता है ना, उसको देती नहीं, केला तो खिला दिया है। मैं भी उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। दूध की भी मैंने रात को फिर जाग के, दूध पड़ा हुआ था खराब, मैंने 3 पाव दूध का फिर खोआ निकाल दिया, किलो दूध का। हॉटस्पॉट में रोटी रखते हैं या दही जमाते हैं? अब तो मैं रोटी रखूंगी। हमारा हॉटस्पॉट देखा ही आपने कैसे क्रैक हुआ पड़ा, तो इसको मैं रफ यूज कर रही हूँ। गर्म पानी से साफ करे, दही जमा देती हूँ। अब नया ले आएंगे इसके लिए भी ना, रोटी रखने के लिए कोई डिब्बा वगैरह। जब भी बाजार में गई ना, मेरा जाना नहीं होता, तो इसके लिए नया ले आएंगे रोटी के लिए। तो नहीं तो एक छोटा पड़ा हुआ मेरे पास, उसमें रोटी रख लिया करेंगे, इसमें दही जमा लेंगे। ये तो वैसी बात ये है। लोग इतने गंदे रहते हैं कि इनके घर कोई गेस्ट ही नहीं आता। इनका हाल शुरू से ऐसा ही होगा, तभी तो रिश्तेदार भी नहीं आते इनके घर। हमारे रिश्तेदार तो खूब आते हैं, लेकिन समय समय पे आए हमारे। जब भी बच्चे हुए या कोई ब्याह शादी हुई है, बहन भी आई, भाई भी आया, सारे ही आए, जेठ भी आए, जेठ का लड़का भी आया। इस करके हमारे सारे आते हैं, पर समय समय पे आते हैं, क्योंकि मैं ही नहीं कभी कहीं जाती। लो, आपने मेरी डिश देखी बनाई हुई, उनमें से किसी को कोई पसंद आती है, किसी को नहीं आती, और कोई ज़रूरी नहीं, सब यही चीज़ें खाते हैं। आप भिंडी बनाइए, मैं भी नहीं कई दिन बनाऊंगी। देख के नफरत मत कीजिए। सब्जियां मैं कम बनाऊंगी, कम से कम खाना बनाऊंगी, और साफ़ सुथरी चीज़ बनाऊंगी, साथ के साथ खाई जाए। बासी भोजन नहीं रखूंगी, बचाऊंगी भी नहीं, थोड़ा सा बनाऊंगी। मेरी वीडियो को आप लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, और आगे भी शेयर करना। देखना, कम खाना दिखाऊंगी। धन्यवाद।